बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 3.6 मास एंड वेट। सबसे पहले देखें कि मास और वेट क्या होते हैं। कि आमतौर पर आप देखते हो कि किसी चीज़ का आपने मास मालूम करना हो तो आप कहते हैं कि उसका वेट उतना ही है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर ये साइंटिफिकली ये दोनों एक जैसे नहीं होते। कॉमनली वी कंसीडर मास एंड वेट एज द सेम क्वांटिटीज। कॉमनली आमतौर पर हम कंसीडर करते हैं, फर्ज करते हैं कि मास और वेट दोनों क्या हैं, सेम क्वांटिटीज हैं, एक जैसी मिकदारें हैं। बट साइंटिफिकली मास एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी साइंटिफिकली दोनों मास और वेट क्या होते हैं, दोनों मुख्तलिफ क्वांटिटीज होती हैं। व्हेन वी से दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम, जब आप कहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 5 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि आप ये सही नहीं कह रहे। इट इज नॉट ट्रू। इन फैक्ट 5 किलोग्राम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो मास होता है, ना कि वेट होता है साइंटिफिकली। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मास इज दैट, अब यहाँ से मास की डेफिनेशन शुरू होती है। इट इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कि आपने क्या करना है, मेजर करना है, मापना है क्वांटिटी ऑफ द मैटर को, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसका मास कहते हैं। ये है सिंपल डेफिनेशन किसकी, मास की डेफिनेशन है बच्चों। और साइंटिफिकली मास की डेफिनेशन दूसरी ये भी है, इनमें से कोई एक आपने याद रखनी है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी विच डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो क्या करे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या करे, डिटरमाइन करे, मालूम करे। प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, जब आप उस बॉडी पर, उस मास पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन उसमें मालूम करे तो उसे आप क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मास ऑफ द बॉडी। अब सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या होता है मास का, अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ आप देखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F ओवर ए। m इज इक्वल टू F ओवर ए। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया मास का। मास को आपने मालूम कर सकते हो इस फार्मूले से। उसके बाद है यहाँ से अब पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहला पॉइंट आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। दूसरा अगर आप पॉइंट बनाना चाहे तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इट रिमेन द सेम एवरीवेयर, ये हर जगह क्या हो जाती है, एक जैसी रहती है। तीसरा पॉइंट हो गया, इट रिमेन द सेम एवरीवेयर, हर जगह हमारे पास मास क्या होगा, एक जैसा होगा। मास इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। और चौथा पॉइंट इसका क्या होगा, हमारे पास मास को आप मेजर कर सकते हैं किस बैलेंस से, ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट इसका क्या होगा, द एस आई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जो एस आई यूनिट ऑफ मास का वो क्या होता है, हमारे पास किलोग्राम होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो वेट का शुरू होता है। यहाँ तक था हमारे पास मास के बारे में, और आगे हमारे पास वेट है। वेट की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी बॉडी पर क्या कर रही हो, किसी जिस्म पर क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश की फोर्स की वजह से एक्ट कर रही हो, उसे उस जिस्म का क्या कहेंगे, वेट कहते हैं। यहाँ तक एक हमारे पास क्या आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इस तरह मास का आपने ये वाला फर्स्ट पॉइंट बना लो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट बना लो। उसके बाद हमारे पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर मिकदार होती है, जिसके हमारे पास इसका स्केलर क्या, मास क्या था, एक स्केलर मिकदार थी, क्योंकि इसके साथ इसकी डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। हमारे पास क्या होगा, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद वेट की और डेफिनेशन दी गई है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वेट हमारे पास उसने क्या है कि बराबर होता है, टू द फोर्स, फोर्स के, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर, जो क्या करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है चीजों को अपनी तरफ खींचने में, सेंटर की तरफ खींचने में, ठीक है। तो डब्ल्यू को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। मास इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मास। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, स्पेस में होती है, अराउंड अ मास, जिसके करीब क्या होता है, मास होता है, इन विच अनदर मास, दूसरे मासेस होते हैं, एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ऐसी फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स होती है उसे आप क्या कहेंगे,
दो मासेस के इर्द गिर्द, उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आ जाए तो आपने बच्चों यहाँ से लिखनी है एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करे? एक्ट करे किसी यूनिट मास के ऊपर, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपने बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इस तरह अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाए तो आपने यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसका यूनिट भी लिखना है और उसके साथ उसका फार्मूला भी लिखना है। Thus mass on the surface of the earth exert a force, कि mass of the surface, किस सतह के ऊपर मास है उसका, ठीक है, अर्थ की वजह से है, exert a force, वो फोर्स लगा रही है, तो उसको उसका मतलब उससे क्या कहेंगे? उसका वेट कहते हैं, एज इट्स नोन एज वेट। तो वेट किसके बराबर होता है? W इज इक्वल टू एम जी। वेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे G को आप क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। G की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, G इज इक्वल टू W ओवर M। तो आप आगे इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। वेट का यूनिट क्या होता है हमारे पास? न्यूटन होता है और मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अब 10 कहाँ से आ गया? 10 ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, वो 10 न्यूटन 10 होती है, ठीक है। तो 10 न्यूटन पर किलोग्राम। एज द वैल्यू ऑफ G वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसने कहा कि G की वैल्यू क्या होती है? जगह से जगह क्या होती है? डिफरेंट होती है। एंड आल्सो विद एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड के साथ, एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ G डज नॉट रिमेन द सेम एवरीवेयर। अब ये उसके साथ उसका चौथा पॉइंट हो जाएगा, जो पहले हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे वेट के, तो इसके साथ आपने चौथा पॉइंट ये ऐड कर दोगे, द वैल्यू ऑफ वेट डज नॉट रिमेन द सेम एवरीवेयर, कि वैल्यू ऑफ वेट क्या होती है? हर जगह एक जैसी नहीं रहती। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या होती है? डिफरेंट होती है जगह से जगह, ठीक है। हर जगह क्या होती है? डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन जी की वैल्यू की वजह से क्या होती है? इसकी वैल्यू भी तब्दील होती है। थॉ एंड वेट ऑब्जेक्ट्स में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसने कहा है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो उसका वेट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। बट एनी पार्टिकुलर लोकेशन, एक मखसूस लोकेशन पे इट्स वेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। उसने कहा है कि मास के क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे आमतौर पर आप कहते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वेट भी हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? उसके मास के। थस वी कैन कन्वेंशनली कंपेयर द मासेस। तो आमतौर पर आप क्या करते हो? मासेस क्या करते हो? कंपेयर करते हो, मवाजना करते हो ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स का क्या करते हो? मासेस का आप मवाजना करते हो एट अ गिवन लोकेशन, जो लोकेशन दी गई होती है, ठीक है, जो जगह दी गई होती है, बाय कंपेयरिंग देयर वेट, उनके वेट को कंपेयर करते हुए, मवाजना करते हुए। उसके बाद द वेट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। उसके बाद जो 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट उसके साथ आपने ये ऐड कर देना है, ठीक है, वेट का। द वेट कैन नॉट बी मेजर्ड, वेट को आप आमतौर पर मेजर नहीं कर सकते बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस, ऑर्डिनरी बैलेंस के साथ आप उसे मेजर नहीं कर सकते, जबकि मास को आप कर सकते थे एन ऑर्डिनरी बैलेंस से। अ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज्ड, कि आप किस तरह से आप मेजर करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए, कैन बी यूज्ड टू मेजर इट्स वेट, उसके वेट को आप मेजर कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, और 6वां पॉइंट ये हो जाएगा, और 7वां पॉइंट आप उसके साथ ऐड कर देना है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास? न्यूटन होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।